फार वी हैव टेकन द लेटर्स, और लेटर से कौन कौन से साउंड आते हैं, उससे हम वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, और वर्ड्स को ज्वाइन करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाने के पास हमारे पास चार ऑप्शन है। जो भी सेंटेंस बनाएंगे, जो भी सोच रहे हैं हम, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंपेरेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है ना। अब कौन सी बात कब हुई है, उस बात को दर्शाने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। Really friends, this tense gives us the whole tenses for the whole life in our school and college life, but it is not so hard, it's very simple, है ना। अब टेंस को पहचानना, जो भी वाक्य हम हिंदी में सोच रहे हैं, जिसको अपन हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो सेंटेंस हम हिंदी में सोच रहे हैं वो कौन से टेंस में है, ठीक है ना। अब उसके लिए जैसे बात, हमें सबसे पहले क्या करना है, वाक्य के अंत को देखना। अंत मीन्स लास्ट में क्या लिखा हुआ है। यदि लास्ट में है, हूं, हो आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट टेंस, और गा, गी, गे आ रहा है तो फ्यूचर टेंस, है ना। सबसे पहले मैं स्कूल जाता हूं, राम गाना गा रहा था, पापा बाजार जाएंगे, है ना। ये सारे के सारे जो हैं टेंस को दर्शाते हैं कि जो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, दूसरा पास्ट टेंस का, और तीसरा फ्यूचर टेंस का। में है, वो होना चाहिए, या खाती थे होना चाहिए, गागी के होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने चार सेंटेंस लिखे हैं। मम्मी सुबह से खाना पका रही है आ रहा अंत में। मैं गाना गाता हूँ आ रहा है। पापा ऑफिस गए हैं, है आ रहा है। राधा सिलाई कर रही है, यहाँ पे भी है आ रहा है। मतलब सभी के अंत में है, हूँ, हो आ रहा है। इसका मतलब ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं। तो क्या इन चारों के लिए अंग्रेजी में एक ही वाक्य बनेगा? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो वी हैव टू गो ऑन दैट। इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपन सीखेंगे, मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। टेंस को सबसे पहले लेंगे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, उसका रूल क्या है, और सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये है कि जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता, ती, ते आकर हैं, हूं, हो आ जाए, उन वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। मैं आम खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं नहाता हूं, है ना। नहाना, नहाना के लिए नहाता हो गया। खाना, खाने के लिए खाता हो गया, ठीक है ना। मैं गाना गाता हूं, गाने के लिए गाता हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो गए। मैं स्कूल जा रहा हूं, यहाँ पे जा आ रहा क्रिया, तो यहाँ पे ता नहीं आ रहा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं है, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं, यहाँ पे खा क्रिया आ गई है, लेकिन खा में ता नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं हो। प्रेजेंट टेंस का है लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं है। इसका रूल क्या है? रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कर्ता, क्रिया और कर्म। यदि सब्जेक्ट आई, यू या प्लूरल्स नहीं हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। अब एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे? तो जो क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द के आखिरी का लेटर देखना है हमें। यदि आखिरी का लेटर वोवल आ रहा है तो ईएस लगाएंगे, नहीं आ रहा है तो सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है ना। विल टेक सम एग्जांपल, इट विल मेक मोर इजी फॉर यू। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इनके नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, यू या प्लूरल्स नहीं हो तो डू नॉट लिखते हैं, सॉरी हो तो डू नॉट लिखते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अपन एग्जांपल यहाँ पे, मैं स्कूल जाता हूँ, क्रिया में ता या आते में हूँ आ रहा है, तो आई गो टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, राम गोस टू स्कूल। अब यहाँ पे राम आई है, राम आई भी नहीं है, यू भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, इसका मतलब वर्ब में हमें एस या ईएस लगाना है। यहाँ पे वर्ब क्या आ रही, जाता, जाने के लिए गो बोलते हैं, गो में आखिरी में ओ आ रहा है, इसलिए अपने यहाँ पे ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ गाती, गाना गाती आ रहा है, तो सिंग, सिंग में आखिरी में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, जी जो है कंसोनेंट, इसलिए अपने यहाँ पे एस लगाया हुआ है। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। ये जो अपन ने सबसे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस लिए थे उसका एफर्मेटिव हो गया, अब उसका नेगेटिव। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट आई आ रहा है तो आई, यू और प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे जो ध्यान देना है, जब भी हम डज या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब में से एस या ईएस हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने गोश लिखा था, यहाँ पे आके वो गो हो गया है, ठीक। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज को मैंने पहले लगा दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है,
जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने सेकंड लिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने 3 चीज ली थी, क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन टैग, है ना। तो क्वेश्चंस को भी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब बीइंग से शुरू होते हैं। जो भी टेंस है उस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वही जो आता है हमारा क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डू आ गया और यहाँ पे डज आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कल अपन लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको आपको रैपिडली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है सो दैट इट बिकम मोर इज फॉर यू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन वी टेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। And those students of class 9th and 10th who want to join for online coaching, they can contact me. Thank you. Have a nice time.